हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं जगत दीदी की देवरानी के बारे में। उनका लाइव देखा है और सभी लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने जो यहाँ पे बातें रखी है। बात यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ पे जगत दीदी के जो हस्बैंड है उनकी 5वें पुण्यतिथि थी और यहाँ पे जगत दीदी हर साल फ़ोटो डालती थी। सॉरी, जगत दीदी नहीं डालती थी। जगत दीदी की जो ये तलवे चाटने वाले थे ना, पहले जगत दीदी के जो पायल पहनाते थे, जो चरण अपने सर में रखते थे, जो बहुत ऐसे इमोशनल वीडियो बना के जगत दीदी को लाते थे, जो जगत दीदी के इर्द गिर्द घूमते थे कभी ज़माने में, वही सोशल मीडिया पे वही जगत दीदी के हस्बैंड की पोस्ट डालते थे जब उनकी पुण्यतिथि होती थी। और जगत दीदी वहीं से शेयर करती थी कुछ लिख लुक के। उसमें वो कभी अपने आप नहीं डालती थी। आप लोगों ने देखा है कि कभी वो नहीं डालती थी, वो लोग डालती थी। वो दूसरों से हमेशा अपना काम कराती थी। और आप लोगों ने देखा है कि उनकी देवरानी ने भी एक यहाँ पे पोस्ट डाल ली थी अपने देवर की और बोला कि आप हमारे बीच से गए हैं, बहुत दुख हुआ, अगला जन्म आपका जहाँ भी होगा बहुत खुशहाल ज़िंदगी होगी। और उन्होंने 5वें पुण्यतिथि पे ये पोस्ट डाली थी और वो पहली बार नहीं डाली है कंचन तिवारी, वो हमेशा डालती थी। हर साल वो डालती थी। 4 साल हो गए थे, 4 साल उसने डाला है। ये नहीं कि उसने पहली बार डाला है यहाँ पे जगत दीदी को शो करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, उसने हमेशा डाला। फिर वहाँ पे जगत दीदी आती है लाइव में और जगत दीदी बोलती है देवरानी को, तुम कौन होती है मेरे पति की फ़ोटो इस तरह से डालेगी, उस तरह से, मतलब पता नहीं क्या क्या बोला उसने, जबकि उसको पता था कि कंचन हमेशा फ़ोटो डालती है। उसके बाद ही लाइव आई है कंचन तिवारी। तो कंचन तिवारी ने अपनी बातें क्लियर किया कि भाई मैं किसी की देवरानी नहीं है और मेरे को देवरानी के नाम से ना जाना जाए, मेरे को कंचन अनुज तिवारी के नाम से जाना जाए, क्योंकि मेरा किसी से रिश्ता नहीं है। क्योंकि कोई लोग सोशल मीडिया पे आते हैं लाइव और लाइव में भरी लाइव में मेरे से रिश्ता तोड़ देते हैं, तो आज मैं उनसे रिश्ता ख़त्म करिए। उन्होंने 3 महीने पहले ब्लॉगिंग से भी दूरी बना दिया था, क्योंकि उसने बोला था कि मैं कोई फैमिली ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जगत दीदी करने ही नहीं दे रही थी उनको ब्लॉगिंग। जगत दीदी अपने PR जो उसके अंधभक्त हैं उनके जरिए उनको बार बार ट्रोल कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी और उन्हें कोई ब्लॉगिंग ही नहीं करने देती थी। आप लोगों ने देखा है कि कुछ भी सामने नहीं रखने देती थी, जिससे कि कंचन तिवारी को भी बहुत ट्रोल होना पड़ा। लोगों ने ये भी बोला कि कंचन तिवारी ने यहाँ पे कलेश पैदा कर दिया है सोशल मीडिया पे आके, लाइव में आके जो जगत दीदी के बारे में इतना कुछ बोल दिया है। तो उसने कहाँ गलत बोला यार? कलेश किसने किया? कलेश जगत दीदी ने किया। और जगत दीदी की हरकतों को देख के कौन इंसान चुप रहेगा और कब तक चुप रहेगा? किसका मान सम्मान सब कुछ दांव पे लगा है और किसी के पति पे इतना घटिया आरोप तक लग रखा है, तो इंसान चुप रहेगा क्या? कोई चुप नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कंचन तिवारी आई है और कुछ ऐसी बातें कंचन तिवारी ने खोला है कि जो उनके पति है उन पर भी गलत आरोप लगाया गया। भले ही जगत दीदी के चैनल से नहीं आया है, उनके कोई PR है या कोई रिएक्शन चैनल है जो उनके खासम खास है। आप लोगों ने देखा कि जगत दीदी खुद तो काम करती है नहीं, दूसरों से हमेशा वो बुलवाती है। जब कोई बोलता है, उसने अपने चैनल से हमेशा यही बोला है कि भाई जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक कोई बात श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, जब तक मैं ना बोलूँ। तो हमें भी नहीं लगता कि ये बात में कोई दम है, सच्चाई है। भले वो जॉस टॉक में भी जाके उसने सबकी धज्जियाँ उड़ाई थी, वहाँ अपने सास देवर सभी की उड़ाई थी, सभी लोगों ने देखा। फिर भी वो गई है ससुराल, वहाँ उसको मान सम्मान मिला है, जो कि वो अपने पैसों के बल पे कराती थी ससुराल वालों से ये काम। और फिर कंचन तिवारी नहीं मानी। क्यों मानेगी भाई? क्यों? उसका खा रही थी वो, क्या क्यों मानेगी? तो यहाँ पे एक रिएक्शन कुछ कंचन तिवारी ने कहा कि कुछ चैनलों से ये भी उठ रहा है कि जो उनके पति है, कंचन तिवारी के पति, उन जो जगत दीदी के हस्बैंड मरे थे उसके 10 दिन बाद ही कंचन तिवारी के जो हस्बैंड है उनकी बुरी नज़र पड़ गई थी किस पे? जगत दीदी पे, और इसीलिए जगत दीदी ने वो घर छोड़ा। तो ये और चैनल से आ रहा है। और जगत दीदी ने बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ाम लगाए। सुमित जी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, सुमित जी पे भी उसने यही इल्ज़ाम लगाया कि बात करते करते हमारे प्यारपुर हो गया था, जो भी हो गया था। फिर उन जगत भैया के साथ उनका ऐसा रिश्ता जुड़ा है, मगर किस किस पे जगत दीदी ऐसे आरोप लगाएगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बात क्लियर है, अगर है
जगत दीदी को हम बोलना चाहते हैं कि ये बात क्लियर है जो कंचन तिवारी की तरफ से बोला गया है, देवरानी की तरफ से। और देवरानी ने आपका नाम नहीं लिया, बोला कि और तरह से ये बात उठ रही है कि उनके हस्बैंड का जगत दीदी पे बुरी नज़र थी। मात्र जब जगत दीदी के हस्बैंड गए उसके 10 दिन से ही बुरी नज़र डालने लग गए थे वो अपनी भाभी पे। तो यहाँ पे जिसके ऊपर ये बात उठ रही है जगत दीदी के ही ऊपर उठ रही है, तो जगत दीदी आके पूरा उसको सफाई क्यों नहीं करती, अपनी सफाई क्यों नहीं देती? क्या सही था? अगर सही तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। भाई ऐसे इल्ज़ाम लगाया गया था, ऐसे कर रहे थे, ऐसे को नज़र रख रहे थे, मतलब मेरा रहना दूभर हो गया था। अगर ऐसा था, अगर ऐसे नहीं था तो आप क्लियर करो, आप आके सामने बोलो कि भाई कौन उठा रहा है ये बातें, या तुमने किसी पीआर को बोला है कि आप जाके ये बात बोल दो सोशल मीडिया पे, या तुम्हारे कोई रिएक्शन चैनल हो या तुम्हारे अंधभक्त हो उनसे आपने ये बात बोली कि आप ऐसी बातें बोलो, मेरे साथ हुआ था, आप जाके बोलो। तो आप ना आके पहले ये बात क्लियर करो कि जो आपकी देवरानी ने आप पे सवाल उठाए हैं क्या वो सही है या गलत है, उस पर सवाल उठाए। और अब दूसरी बात यहाँ पे है कि लोगों का कहना है कि जो देवरानी है उसने लाइव में आके कलेश खड़ा कर दिया, फ़ोटो डाल के कलेश खड़ा कर दिया। तो फ़ोटो क्या डाला था यार उसने, जो माला चढ़ाई हुई थी फ़ोटो वही डाली थी, और उसमें कोई ख़ास बातें भी नहीं लिखी थी उसने सिर्फ क्या वो सिर्फ जगत दीदी का ही पति था। पति से पहले वो जो जगत दीदी बोली है मेरा पति था, ये था, तुम कौन होती, तो वो उस घर का बेटा भी है। और क्रियाक्रम का जो हक है ना वो देवरानी के पति नहीं किया है, माँ बाप के क्रियाक्रम करते हैं बेटे, और अगर भाई गुजर जाता है तो उसका क्रियाक्रम करता है एक भाई। तो सारे जो क्रियाक्रम जो भी करा है तो वो भाई है, तो आपसे पहले उसका उस भाई से रिश्ता है, आपसे पहले उसका उस माँ बाप से रिश्ता है। देवरानी का मैं तो नहीं बोलूँगी, मगर उन लोगों से भी रिश्ता है, जितना रिश्ता आपका है उतना रिश्ता उस परिवार का भी है। और जिस तरह से आपने अपने पति को यहाँ बीच में ला के सोशल मीडिया पे ला के हर बात तुमने यहाँ सोशल मीडिया पर रखी, अपने पति का नाम ले के सिंपैथी कार्ड खेल के यहाँ तक पहुँचे, उतना उस परिवार ने नहीं किया। अपने बच्चे का नाम, अपने भाई का नाम, यानी अपने देवर का नाम उछाल के यहाँ सोशल मीडिया पे वो पॉपुलर नहीं बनी। अब यहाँ पे जगत दीदी के पास तो ये सवाल ज़रूर था, अगर मैं वो रखती पुण्यतिथि की फ़ोटो डालती तो तब भी मैं ये गलत होती, लोग बोलते क्यों किया, ये किया सिंपैथी कार्ड के लिए। अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो वहाँ भी मैं गलत हूँ। तो अगर डाल भी लेती तो तुम्हें कोई गलत बोलता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो अपने पति की पुण्यतिथि भी याद नहीं है और न तुमने उनकी फ़ोटो डालना जायज़ समझा। जब बर्थडे पे तुमने अपने पति का फ़ोटो नहीं लगाया था उस समय भी तुम बहुत ट्रोल हुई थी, उस समय भी तुमने बहुत सफाई दी थी कि मैंने इसलिए नहीं लगाया था, अगर मैं लगाती तो लोग बोलते कि भाई देखो इसने फिर से अपने पति की फ़ोटो लगा दी है और अपने पति की फ़ोटो को लेकर सिंपैथी कार्ड खेले। उस समय भी तुमने बड़े बड़े वो किए थे, जबकि तुमने ससुराल वालों को नहीं बुलाया था और ये भी बोला था कि भाई मुझे जिसे बुलाना होगा मैंने बुलाया, जिसे नहीं बुलाया मेरी मर्जी, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, जो क्लियर नहीं बोला। तो भाई आप ना पहले वो बात क्लियर करो कि आप पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, जो अदर चैनल वाले लगा रहे हैं कि देवर जी की नज़र आप पे थी, मात्र 10 दिन आपके पति को गुजरे हुए थे तो आप पे बुरी नज़र पड़ी थी, क्या वो बात सही है या नहीं है, या देवरानी झूठा आरोप लगा रही है? पहले उस बात को क्लियर करो सोशल मीडिया पे आके, क्योंकि आपके पास तो हर चीज़ का सवाल जवाब होता है। आप सोशल मीडिया पे आके धड़ाक से किसी को भी धमकी देती है। और अभी जो पिछला आपका जो लाइव आया था जिसमें आपने इतना बातें सुनाई थी, जो कि बोला कि अदरक जी को सुनाया गया था, तो अदरक जी की जो पोस्ट छपी हुई थी वो भी शायद आपकी ने पढ़ ली होगी, उसके बाद भी आपने कोई सफाई नहीं दी। तो सोशल मीडिया पे इतनी बातें हो गई है और देवरानी ने बोला कि मैं ब्लॉग लेके आऊँगी, अब मैं किसी से नहीं डरती, धीरे धीरे मैं ब्लॉग लाऊँगी, रोज़ तो नहीं लाऊँगी पर मैं कोशिश करूँगी, मैं अपना ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। तो ये था आज का वीडियो, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।